हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो पूरा डिटेलिंग वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं, एकदम सिंपल काम है, ठीक है। सिंपल में थोड़ा हैवी है, तो इस तरह का अगर काम आप लोग भी करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। इसका जो भी साइज है, फ्रेमिंग का जो भी साइज है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। चूँकि अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं आपको अभी बता भी देता हूँ तो आप समझिएगा नहीं कि किस फ्रेमिंग को किस साइड खड़ा किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस तरह का डेकोरेशन कैसे किया जाता है चीप एंड बेस्ट में। टोटल का टोटल फ्रेमिंग तैयार हो रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि 2 ठो फ्रेमिंग तैयार है। पहला तैयार था, दूसरा तैयार हो चुका था, ठीक है। इसका तीसरा फ्रेमिंग तैयार होता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट टोटल फ्रेमिंग तैयार होने के बाद जितना भी इसका फ्रेमिंग है, मतलब स्टेज का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी के द्वारा जो पसंद किया गया स्ट्रक्चर है, पार्ट बाय पार्ट तैयार करके उसको सेटिंग किया जाएगा। 2 ठो स्ट्रक्चर नीचे देखें, यहाँ देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, ये भी स्ट्रक्चर पूरा आपको तैयार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेटअप कहाँ पे खड़ा करना है, ठीक है। और ये पूरा सेटअप तैयार होने के बाद कैसा लगेगा देखने में। इसमें आपको सी का भी काम होगा, 9 फीट और 6 फीट, ठीक है। 9 फीट का सी और 6 फीट का सी, दोनों सी का काम होगा। तो सी कैसे सेटिंग करना है, 9 फीट का सी जो है 2 पार्ट में आता है, आप लोग को मालूम ही होगा। जिनको पता है उनको मालूम है कि 9 फीट का जो सी होता है ना, वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। इसमें पूरा ये फुल्ली गार्डन इसमें पूरा तैयार है, ओनली फॉर ऑर्किड और लीची पत्ता। कोई भाई हमको कमेंट करते रहते हैं कि भैया फ्लावर का क्या नाम है। तो ऑर्किड और लीची पत्ता, जो हरा हरा कलर का है वो पत्ता हुआ, और लीची पत्ता, और बाकी जो कलर है वो आपको ऑर्किड हुआ, जिसको हम लोग ऑर्किड फ्लावर बोलते हैं। और 2 ही को फ्लावर का काम होगा, ऑर्किड का, लीची पत्ता का। कपड़ा जो है इसमें वही प्रिंट कपड़ा, अभी जो सामने में आप देख रहे हैं कि 9 फीट के हाफ सी में जो कपड़ा लग रहा है वो आपका प्रिंट कपड़ा हुआ। जैसे कि एक ठो 9 फीट का हाफ सी जो था, हाफ सी इधर है, हाफ सी उधर है, तो एक ठो में कपड़ा लग करके ये गार्डन हो रहा है, और दूसरा में जो है कपड़ा लगाया जा रहा है। तो अब इसको जोड़ना है, दोनों करके जोड़ करके लगाना है या अलग अलग लगाना है, ये आपको वीडियो को एंड में ही पता चलेगा, जब फ्रेमिंग को तैयार किया जाएगा, फ्रेमिंग को खड़ा किया जाएगा। तो समझने के लिए, काम को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचेगा। बात को समझ गए, चूँकि आप लोगों को मालूम है इसको मिस्टीरियम बोला जाता है, ठीक है, लटकन। एक तरफ से लटकन भी हुआ, मिस्टीरियम भी हुआ। ये बहुत सारा में काम आएगा। जैसे स्टेज अगर सजाते हैं तो स्टेज में भी लगा सकते हैं, गेट सजाते हैं तो गेट में भी लगा सकते हैं, मंडप में भी लगा सकते हैं, और गैलरी में तो लगता ही लगता है, ठीक है। गैलरी में भी इसको आप लगा सकते हैं आराम से। तो फ्लावर का तो आप समझ गए, लीची पत्ता, ऑर्किड और मिस्टीरियम। मिस्टीरियम अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, खास करके स्टेज डेकोरेशन में। मतलब हर तरह का स्टेज डेकोरेशन होता है। किसी तरह का अगर मान के चलो कोनो बॉक्स का स्टेज डेकोरेशन हुआ तो आपको इसमें मिस्टीरियम लगाना ज़रूरी है। अगर बॉक्स का नहीं हुआ तो उसमें आप नहीं लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो नहीं लगा सकते हैं। अगर इस तरह का गार्डन भी अगर आप लोगों को सीखना है, ठीक है ना, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ऑर्किड का जो गार्डन किया जा रहा है, अगर इस तरह का गार्डन अगर आप लोगों को भी सीखना है तो चैनल पे जाइए, चैनल पे जा करके वहाँ पे सर्च मारिएगा कि आपको बस मतलब चैनल पर जाकर सर्च मारना है कि ऑर्किड और लीची पत्ता मिक्स गार्डन कैसे करें, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से बहुत सारा वैरायटी में गार्डन का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप आराम से सीख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर होता है उसका गार्डन कैसे किया जाता है। समझ गए ना। ज़रूरी, मैं एक बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी फ्लावर हो, ठीक है, जो फ्लावर या जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं वही फ्लावर वही कपड़ा आप लोग को भी यूज़ करना है। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि इतना कम काम, मतलब इतना कम जगह में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। समझ गए ना, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। बाकी फ्लावर या कपड़ा जो भी अवेलेबल है आप उसमें भी काम कर सकते हैं। बस इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सामान आपके पास जो लोहा का जो फ्रेम होता है
वो फ्रेम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर फ्रेम अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ्रेम भी बनवा करके आपको दे देंगे। क्योंकि हम फ्रेम खुद बनवाते हैं, ठीक है। वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी फ्रेम का अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा, जो मतलब हम लोग के इधर बनता है, ठीक है, जो हम लोग को दरभंगा में बनता है, जो चलता है इधर, उस तरह का फ्रेमिंग मैं आपको बनवा करके दे सकता हूँ। तो समझ गए, लोहा का फ्रेम का आइटम जो भी चाहिए, मतलब फ्लावर डेकोरेशन लाइन में लोहा फ्रेम आइटम जो भी चाहिए, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बनवा करके दे सकता हूँ। फ्लावर अगर चाहिए तो फ्लावर मिल जाएगा, कपड़ा वपड़ा, मतलब वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी चीज़ आपको चाहिए, लोहा का फ्रेम हो गया, कपड़ा हो गया, फ्लावर हो गया, इस सब आपको जो चाहिए, हिटलॉन विटलॉन हो गया, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं क्या कर रहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वेडिंग फ्लावर लाइन से, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो हो। फाइनल और डिटेलिंग का मतलब हुआ है कि फाइनल जैसे कि डिटेलिंग आप ये देख रहे हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। फाइनल होता है कि पूरा डेकोरेशन होने के बाद, तो फ्रेमिंग मतलब पूरा तैयार था, तैयार हो चुका था, ठीक है, तो पूरा तैयार हो चुका है। अब उसको खड़ा कैसे करना है, तो 20 सेंटर का जो फ्रेमिंग है 20 सेंटर में लगाया गया। अब दोनों साइड से देखिए, दोनों साइड से जो एल बना हुआ था, उस दोनों साइड को एल को आराम से इस तरह से खड़ा करना है। करना क्या है कि 20 साइड में जो फ्रेमिंग में देख लीजिए, पाटा दुठो है, ठीक है, पाटा दुगो लगा चुका है। अगर पाटा अवेलेबल नहीं है तो उसमें आप कपड़ा भी टान करके लगा सकते हैं। जैसे साइडिंग में आप देख रहे हैं कि ग्रास लगाया गया है ना, हरा हरा कलर का जो देख रहे हैं साइडिंग में, वो ग्रास है, ठीक है। तो ग्रास, अगर कपड़ा अवेलेबल है तो कपड़ा भी लगाइए, पाटा अवेलेबल है पाटा लगाइए, अगर ग्रास अवेलेबल है ग्रास लगाइए, जो अवेलेबल है आपके पास वो लगा सकते हैं, समझ गए ना। जो अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बाकी फ्लावर कपड़ा जो भी अवेलेबल आपके पास वो लगा सकते हैं। अब ये आ गया 6 फीट का सी, ठीक है, सामने आप देख रहे हैं 6 फीट का सी। अभी 6 फीट को सी को कहाँ पे सेटिंग किया जाएगा सो आप देख लीजिए। पिलर का जो भी काम था, पिलर का जो भी फ्रेमिंग बना हुआ था, वो सब सेटिंग हो चुका है 20 सेंटर में और दोनों साइड से, ठीक है। स्टेज का साइज है आपका, स्टेज का साइज भी आप समझ लीजिए, स्टेज का साइज है आपका 18x7 है, 18 फीट लंबा है और 7 फीट जो है उसका चौड़ा है। स्टेज का जो साइज हुआ 18 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा, देख लीजिए 18 फीट लंबा है 7 फीट चौड़ा है। इससे चौड़ा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और फ्रेमिंग बढ़ेगा, अगर कम करना चाहते हैं तो फ्रेमिंग कम होगा। मतलब जिस तरह का स्टेज रहेगा आपका लंबाई चौड़ाई, उसी तरह का आपका काम होगा, समझिए ना। अब 6 फीट का सी देख लीजिए, लोहा का फ्रेमिंग मतलब पिलर का तो देख लेंगे कैसे क्या सेटिंग हुआ है। 6 फीट का सी देख लीजिए, 6 फीट का सी 20 सेंटर में आपको इस तरह से रखना है और एक दूसरे से अटैच करना है। कोई भी फ्रेमिंग अगर आप लोग खड़ा करते हैं ना, कहीं भी आप काम कीजिएगा, पंडाल में काम कीजिए या ब्याह में काम कीजिए, तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप फ्रेमिंग अगर खड़ा कीजिएगा तो हर एक फ्रेमिंग को एक दूसरे से अटैच करना है। पीछे जैसे कि अभी यहाँ है तो पीछे बाउंस में अटैच कर दिया गया है। सबसे बीच वाला सेंटर को जो खड़ा किया गया था, बीच वाला फ्रेमिंग को, तो उसको बाँस में सेटिंग कर दिया। दोनों साइड वाला अगर खड़ा किया गया तो उसमें भी एक दूसरे से अटैच कर दिया गया, यानी कि बांध दिया गया है। अब बांधना भी है, नहीं तो कोई ठीक नहीं, गिर भी सकता है, ठीक है। हर एक फ्रेमिंग को एक दूसरे से बांधना है। अब 9 फीट का जो सी था, जो हाफ डेकोरेशन किया गया था, अब उसको खड़ा कैसे करना है सो देख लीजिए। मेरा जो मानना है कि अगर आप 9 फीट का सी नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 9 फीट का सी लगने के बाद इतना घौच मौच हो जाता है। अगर 9 फीट का सी अगर आप लोग नहीं देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 9 फीट का सी लगाने के बाद थोड़ा घौच मौच हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल ऐसा ही ठीक था, दोनों साइड से फ्रेमिंग खड़ा है, बीच में फ्रेमिंग का, उसके बीच में 9 फीट का सी दे दिए, बस हो गया। इतना ही डेकोरेशन देखने में थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन 9 फीट का सी अगर देते हैं तो आप ये देख लीजिए, इस साइड से भी दोनों साइड से भी। अगर आपके पास अवेलेबल अगर नहीं होगा, मान के चलिए 9 फीट का सी, तो नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सिंपल में देखने में आपको अच्छा लगता है। 9 फीट का सी देने से क्या होगा कि दोनों साइड का जो साइडिंग है, उस साइडिंग का डेकोरेशन ढक चुका है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। 9 फीट का सी लगने के बाद जो है इसको आप इसी हिसाब से 9 फीट का सी लगेगा दोनों साइड से, ठीक है ना। हाफ हाफ है, ठीक है, उसको जोड़ा नहीं गया है। 9 फीट का सी वैसे भी 2 पार्ट में बनता है तो उसको जोड़ा नहीं गया है, तो आधा इस साइड से लगाएगा, आधा उस साइड से लगाएगा। एक साइड से लग चुका है ना, तो वो बैक साइड का जो डेकोरेशन था वो ढक चुका है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा।
कि बैक साइड का जो डेकोरेशन वो ढक चुका है, तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं लगाते तो भी आपको देखने में बेटर लगता है, समझ गए ना। बस फिर भी अगर लगाते हैं, अगर आप लोग मान के चले कि अगर फ़ोटो दिखा चुके हैं या स्ट्रक्चर में अगर लगा हुआ है, मतलब डेकोरेशन में लगा हुआ है, तो आपको लगाते हैं तो उसको भी जो है एक दूसरे से अटैच करना है। जो भी फ्रेमिंग और आप लोग खड़ा करते हैं सबको आपको जो है एक दूसरे से अटैच करना है, ताकि ये गिरे उरे नहीं, समझ गए ना। अब अगर आप फ्रेमिंग का साइज़ अगर समझना है तो साइज़ समझ लीजिए। सीलिंग जो है, पंडाल का जो सीलिंग होता है ना, उस सीलिंग के हिसाब से काम करना है, समझ गए। बीच का फ्रेमिंग देख लीजिए, बीच का जो फ्रेमिंग है वो पूरा सीलिंग में सटा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। फिर मतलब ओपन पंडाल में तो आपको जो हाइट देना है दे सकते हैं, 12 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉक्स पंडाल में आपको जो है सीलिंग को देखते हुए, ये पूरा फाइनल डेकोरेशन है, पूरा का पूरा फाइनल डेकोरेशन है। लाइट लगने के बाद देख लीजिए, लाइट का जो लगने के बाद कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो अब इसका साइज है, साइज आपका भी समझ लीजिए कि सेट स्टेज का साइज मैंने आपको बता दिया है कि 18 बाई 7, 18 फीट लंबाई है और 7 फीट इसका चौड़ाई है, ठीक है। 20 सेंटर जो है, 20 सेंटर जो है आपको अगर देना है, मान के चलिए अगर स्टेज का साइज अगर आप बड़ा रहेगा तो 8 फीट इसका हाइट देना है मात्र। 8 फीट हाइट कैसे हो गया तो समझ लीजिए, 7 फीट का दोनों फीट से पिलर खड़ा था, पिलर खड़ा किया गया था, उसके ऊपर से 8 फीट का बीम बांध दिया, ठीक है, तो वो 8 हो गया। 8 नहीं दीजिएगा तो मान के चलिए आप 7 फीट मान के चलिए, 7 फीट पिलर है दोनों साइड से और उसके ऊपर से बीम बांधेगा तो ऑलरेडी 8 फीट में गिनती आ जाता है, समझ गए। 8 फीट में गिनती आ जाएगा और दोनों साइड से 7 बाई 4 है, ठीक है। 7 फीट का पिलर है, सॉरी 6 फीट का पिलर है और उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर बना गया है, तो वो 8 फीट का आ गया। 7 फीट में गिनती हुआ आ गया, 7 फीट ये हो गया, 8 फीट ये हो गया। अब फिर से समझ लीजिए, ठीक है। 7 बाई 8 का बॉक्स हो गया 20 सेंटर का, 6 बाई 4 का एल बनल है दोनों साइड से, ठीक है। 6 फीट पिलर खड़ा है और उसके ऊपर से 4 फीट का पिलर बांध जाएगा तो उसको एल बोला जाता है दोनों साइड से। बीच में 6 फीट का सी हुआ और दोनों साइड से जो है 9 फीट का हाफ सी खड़ा किया गया है। जैसा कि आप डेकोरेशन में देख ही चुके थे जब फ्रेमिंग खड़ा किया जा रहा था। तो फ्रेम का साइज आप समझ चुके हैं ना। 7 बाई 8 का बीच का हो गया, दोनों साइड से 6 बाई 4, उसके बीच सेंटर में आपको 6 फीट का सी है, दोनों साइड से 9 फीट का हाफ सी लगाया गया है। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का डेकोरेशन का नोटिफिकेशन अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल पे आवे, हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। कोई भी डेकोरेशन अगर आप लोग करते हैं ना, तो उसका जो मतलब लुक जो होता है वो आपको लाइट पड़ने के बाद ही पता चलेगा, समझिए ना। उसका लुक आपको लाइट पड़ने के बाद ही पता चलता है कि डेकोरेशन कैसा हुआ है। जब तक उस पर आप लाइट नहीं दीजिएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर गंदा से गंदा फ्लावर भी अगर आप लोग लगा देते हैं ना, तो उस पर लाइट पड़ेगा तो